नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एकांकी संचय का जो चौथा पाठ है सूखी डाली, जिसे उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा है, उसके अगले भाग को हम करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में हमने जाना बेला जो है वो परेशान है घर के लोगों से, क्योंकि उसे लगता है कि घर के लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं, उसका कहना नहीं मानते हैं, उसको दबाते हैं। और परेश जो है वो दादाजी के पास आकर शिकायत कर रहा था कि परिवार वाले उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसीलिए वो अलग जाकर एक अलग गृहस्थी बसाना चाहता है, अलग रहना चाहता है। तो दादाजी जो हैं घर के सभी सदस्यों को पास बुलाते हैं और उनको समझाते हैं कि सब लोग उसके साथ, बेला के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वो बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत परिवार से है। उसे यहाँ पर आकर एडजस्ट करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, और उसको परेशानी हो रही है, इसका मतलब तुम लोग उसके साथ ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से उसे परेशानी हो रही है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि उसके काम को बांट लो और उसे पढ़ने का समय दो, उसको उसकी तरह से जीने दो। और वो दादाजी जो है परेश को ये भी कहते हैं कि तुम उसको बाज़ार ले जाओ, उसकी पसंद की चीज़ों को उसे खरीदवा दो, क्योंकि तुम्हारे जो ताऊजी हैं वो पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं, उनकी पसंद बेला को शायद पसंद ना आई हो। और फर्नीचर के बारे में भी वो बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वो परिवार के लोगों को, सदस्यों को अलग से समझाते हैं, इंदू को और मंजली जो भाभी हैं उनको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, ताकि वो इस परिवार में अपने आप को पराया ना समझे, इस परिवार में अपने आप को एडजस्ट करने की व्यवस्था करे। तो उसके बाद जो छोटी भाभी है वो बेला से बात करने जाती है, क्योंकि वो उसकी सास है। वो उसे बताती है कि अगर बेटा आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, अगर काम वाली बाई जो है उसका काम तुमको पसंद नहीं आता है तो हम तुम्हारे लिए दूसरी व्यवस्था भी कर देंगे। अब आगे बेला जो है वो अपनी सास को कहती है कि आप बैठिए तो सही, यानी आप बैठकर मेरी बात तो सुनिए। सास कहती है नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं वृथा तुम्हारा समय नष्ट न करूँगी, यानी मैं यहाँ रहकर तुम्हारा टाइम बेकार वेस्ट नहीं करूँगी, तुम पढ़ो, मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। चली जाती है बेला, पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई, जैसे अपने आप में, यानी अपने आप से वो बात कर रही है और कह रही है इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं आ पाती, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। यानी उसे लग रहा था कि इन लोगों को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कल तक ये बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी और अब वो माँ जी जो है वो दूसरी तरह की बात कर रही है, एकदम बदल कैसे गई है। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, यानी परसों ही तो वो रजवा के लिए मुझे आकर इतनी कड़ी कड़ी बातें सुना रही थी, मुझे डांट रही थी, और आज उनकी बात इतनी मीठी कैसे हो गई मेरे को समझ में नहीं आता। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता, यानी यह अचानक से ये बदल जाती है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मंजली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है, यानी वो बाहर वो लोग घूम रहे थे, वो लोग अंदर आते हैं। मंजली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? जरा हंसती है। बुढ़िया है तो सयानी, यानी वो है तो बुढ़िया लेकिन सयानी है, उसने तुमसे कुछ काम सीखा है कि नहीं? तो बड़ी बहू कहती है अपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं है। पर अब, यानी सब लोग आकर अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे और बेला को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये लोग अचानक से बदल कैसे गए हैं और अचानक से ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, वो उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। इसीलिए वो चुपचाप सुन रही थी। बेला, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका देती लीजिए, यानी अब वो बैठने के लिए कहती है। मंजली भाभी, वैसे ही खड़े खड़े मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। यानी मंजली भाभी अब वो बोल रही है कि ठीक है, तुम्हारे लिए, तुमको अगर परेशानी हो रही है तो रजवा की जगह मैंने एक नए फैशन की नौकरानी खोजने के लिए कह दिया है, जो बड़े बड़े घरों में काम
काम कर चुकी है तो तुमको उससे परेशानी नहीं होगी। वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकर के हक में है, दयादान होते हैं, यानी बहुत ही पुराने नौकर जो है वो बहुत ही ईमानदार और सच्चे होते हैं और विश्वसनीय है। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं, यानी ये जो नौकरानी है रजवा, ये और इसकी माँ, इससे पहले उसकी माँ, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग हमारे यहाँ काम करते आए हैं और ये लोग बहुत ही ईमानदार और सच्चे होते हैं, इसीलिए हम इनको ही अपने पास रखते हैं। इस रजवा की सास भी यही करती थी, यानी इसकी सास भी यही काम करती थी। अब रजवा की बहू भी यही करती है, यानी उसके बाद उसकी बहू भी यहीं पर काम करती है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग हमारे पास ही काम करते आए हैं। बड़ी बहू: मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। यानी फिर वो उसको बेला को कह रही है, बड़ी बहू, कि एक काम करो, तुम रजवा की जो बहू है वो कम उम्र की भी है और जल्दी काम सीख जाएगी, तो तुम उसको अपने पास काम पर रख लो। बेला: अनमनस किसी नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं है, रजवा काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर: पर आप खड़ी क्यों है? यानी वो उसको बहुत अजीब लग रहा था कि अब अभी कल परसों मेरे को आकर सब लोग इतनी सारी बातें सुना रहे थे और आज अचानक से सबकी बात बदल गई है, सब दूसरी तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो कहती है, नहीं नहीं ठीक है, रजवा ही काम सीख लेगी, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उनको कहती है कि आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। मंजली भाभी: हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगे, यानी तुम्हारा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, हम जाते हैं। बेला और भी चिढ़कर: मेरा कुछ हर्ज नहीं होता, यानी उसको बहुत अजीब लग रहा है, इसीलिए वो कह रही है कि नहीं नहीं मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। बड़ी बहू: हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी, यानी हम लोग तुम्हारे औहदे से या तुम्हारे पोस्ट से, हर चीज़ से हम बुद्धि में भी हम तुमसे छोटे हैं। बेला रुआ सी आवाज़ में: आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों सा व्यवहार करती हैं? यानी आप ऐसे बातें कर रही हैं, मुझे लग रहा है मैं पराई हो गई हूँ, मुझे लग रहा है कि आप मुझे कांटों में घसीट रही हूँ। उठ खड़ी होती है। बड़ी बहू: बैठिए बैठिए मंजली भाभी, आप भी बैठिए। बेला: मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है, यानी उसको बेला को अब इनकी बातें भी बहुत ही कष्टदायक लग रही थी। उसको लग रहा था कि ये लोग फिर से मुझे ताना देने आ गई हैं और बार बार वो लोग सभी लोग आके यही कह रही है कि नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम तुमको तुम्हारा समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं, जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो। तो बेला को बहुत इन सब बातों को सुनकर बेला को बहुत खराब लगता है, तो वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, आंखों को पोंछती हुई। मंजली भाभी: जैसे अपने आप से ही, परायों का कैसा? यानी वो मंजली भाभी जो है वो बोल रही है कि हम तो अब धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको क्यों लग रहा है कि हम उसके साथ परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बाहर से मंजली बहू के कहकहे की आवाज़ आती है, क्योंकि मंजली बहू जो है वो बहुत ही मजाकिया है, हमेशा हंसती बोलती रहती है, तो अचानक से उसकी आवाज़ आती है। दूसरे क्षण वह और इंदु पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है, यानी ये लोग इंदु और मंजली बहू बाहर के दरवाजे से अंदर आ रही है। इंदु: सच? यानी वो किसी बात को लेके वो लोग बातें कर रहे हैं, तो इंदु जो है वो कह रही है सच। मंजली बहू हंसी रोककर: और क्या मैं झूठ कह रही हूँ? अपनी इन दो आंखों से देखा है। हंसती है। मलावी ने रानी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए, यानी किसी और के घर की घटना बता रहे थे और हंस रहे थे कि मलावी नाम के किसी व्यक्ति ने पूरे छत को फोड़ डाला और बसंती लाल चुपचाप देख रहे थे। सब ठहाका मारकर हंस पड़ती हैं। बड़ी बहू: भाई मुझे भी बताओ, क्या किया मलावी ने? सच? यानी क्या हुआ, कौन सी घटना है, मुझे बताओ। मंजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती मतलब उसके अंदर घुस जाती है, बैठ जाती है। उसकी एक और इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है और मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है, यानी सब लोग वहाँ आसपास बैठ गए हैं और बड़ी बहू जो है वो खड़ी हो गई है। मंजली भाभी जो है वो बता रही है कुर्सी को जरा खिसका कर समीप होते हुए, यानी वो कुर्सी पर थोड़ी दूर बैठी थी
ही वो कुर्सी को अपने पास ले आती है, चारपाई के पास, और वो बताने वाली है कि क्या घटना घटी है। बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मालवी ने, यानी सच्ची में उसने ऐसा किया। तो मंजली बाबू कहती है, हाँ कहती हूँ, मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका की किए मुटुर मुटुर, यानी ताकते ही रह गए, कुछ कह नहीं सके। सब ठहाका लगाती हैं, यानी सब जोर जोर से हंसने लगती हैं। आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।